तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हे परमेश्वर, मैं तेरे इच्छा को पूर्ण करके सुखी होता हूँ। तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं द्वितीय जीवन के सभी आशीषों के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी आत्मा की अगुवाई हम एक पर प्रदान कर, ताकि हम आत्मा में होकर तेरे आराधना की स्तुति करें। और हे दयालु पिता परमेश्वर, हम जैसे हमारी बोली वचन है, हे प्रभु उसी प्रकार हमारे कार्य भी हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 2, गीत नंबर बिहार के गीत में से गीत नंबर 2। यीशु ने कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। शुद्धता की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा।
एक राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के ये इकलौते पुत्र, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही सुकृत पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम ऊंच है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे, प्रार्थना करें। हे अत्यंत अनुग्रह करे पिता, अब हम भटके जाते हैं तो हमें सही मार्ग पर लौटा ले आने के लिए तो आप ही सच्चाई का प्रकाश हम पर भेजता है। यहाँ पर देखिए, हम जो ख्रीस्त के नाम को धारण करते हैं उन बातों को त्याग दे जो हमारे बुलाहट के प्रतिकूल है और तेरी पवित्र इच्छा का आनंद पूर्वक पालन करते हुए जीवन व्यतीत करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आप और सदा जुगानुग जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पहले अपने राज और धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक है सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि तेरे आशीष से जो हमारी फसल पाक चुका है, हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उसे अमल करते हैं तो हमारी सहायता अगुवाई करता कि हम तेरी आशीष को फसल के रूप में अमल कर सके और दयालु पिता परमेश्वर कटनी पद के रूप में हम तेरा धन्यवाद करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों का मेल का प्रचार करे। या वर्दी के देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर का पाठ वचन सुनेंगे।
इस समय का पाठ लिखा है पुराने नियम से यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय का पहले पद से 5वें पद तक 30 और 21 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक और 30 और 21 पद। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो वे निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। 30 और 31 पर। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? यहाँ तक है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़ी हो जाए। भजन संहिता उसका 62 अध्याय पहला पद और फिर 8 से लेकर के 12 पद। भजन संहिता 62 अध्याय उसका पहला पद फिर 8 से लेकर के 12 पद बारी बारी से पढ़ेंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसका काम के अनुसार फल देता है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुग होती रहेगी। आमीन। अभी का दूसरा पाठ लिया गया है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 17 पद से 24 पद तक। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 17 पद से 24 पद तक। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना और जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है वह विचार ना करना
क्या आप ही व्यभिचार करता है, तू जो मूर्ति को घृणा करता है? क्या आप ही मंदिरों को लूटता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है? क्या व्यवस्था ना मानना परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 219, पहला, दूसरा और अंतिम पद। ध्वनि तेरी सुनता हूँ और तभी ना मैं खोजता त्राण लहू से जो क्रूस से बतावे। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23वें अध्याय में लिखा है और पहले ही पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23वें अध्याय पहला पद से 12वें पद तक हम सुनेंगे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे।
इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे ये कि ऐसे भरी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते, परंतु स्वयं अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तवीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हे प्रभु, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि आराधना के क्रम में जो वचनों को हमने सुना है प्रभु मनन करे। और दयालु पिता परमेश्वर, हमारी बोली वचन और कर्म हे प्रभु एक समान हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आज के आराधना में और विशेषकर ऑनलाइन के माध्यम से आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, हम पेंतीकोस्ट पर्व मनाने के पश्चात 23वां प्रभुवार में प्रवेश कर चुके हैं। और यंत्री पाठ के अनुसार आज का जो मनन का विषय है वह है यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारा प्रवचन सेवा व्यर्थ है। मसीह में मेरे प्रियो, आज की पाठ वचन को हम जितने पाठ वचन पढ़े हैं, सुने हैं, उन सभी पाठ वचन को जब हम गौर करते हैं तो
तो उन सभी लोगों के खिलाफ में, उन सभी आसेवकों के विषय में कहा गया है जो सेवा के दौरान जो कहते हैं उनके अकथनी और करनी में अंतर होता है। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम दूसरा पाठ वचन जो पौलुस ने रोमियों को लिखा और उसकी दूसरा अध्याय में हम कुछ वचनों को आज सुना है और उसमें विशेषकर यहूदी व्यवस्था के विषय में चर्चा की गई है। जब हम गौर करते हैं यीशु के सेवा काल के समय को, उसमें हम शास्त्री, फरीसी और सदूकी, याजक की चर्चा हम बहुत अधिक सुनते हैं। और ये याजक, ये अगुवे वर्ग यहूदी समाज की अगुवाई करते थे। और जब हम वे उनके सेवा को देखते हैं, वे समाज पर, समाज के लोगों के ऊपर भारी बोझ डाल देते थे और जो कि वह अपना जब बारी पड़े उस कार्य को, उस विधि विधान को निभाने का, तो उसमें वह नहीं के बराबर वे करते हैं। और विशेषकर मसीह में मेरे प्रिय फरीसी के विषय में आज कहा गया है, वे भोज में या समाज में उन्हें मुख्य पद उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें भोज में बड़ी बड़ी आसान उन्हें मिलना चाहिए ताकि उन्हें एक अगुवे या सेवक के रूप में लोग उसे देख सके। मसीह में मेरे प्रियो, अगर हम गौर करेंगे उनके जीवन को, तो वे अधिकतर दिखाने, अपने आप को धर्मी प्रकट करने के लिए वे धर्म के कार्यों को करते थे, ना कि वे परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। वे लोगों के जीवन में प्रभाव डालने के लिए ऐसे धार्मिक के क्रियाओं को करते थे। और मसीह में मेरे प्रियो, उनके जो कथनी जो बोलते थे और उनके करने में बड़ी अंतर दिखाई देता था। इसलिए आज के सुसमाचार पाठ वचन में यीशु ने विशेषकर उस बड़ी भीड़ जो यीशु का अनुसरण करती थी, साथ ही साथ 12 चेलों को जो हर समय यीशु के साथ रहते थे, उनको उन्होंने कहा कि तो उनकी मानना, उनकी बातों को सुनना और मानना
परंतु उनके समान काम ना करना। उनके समान काम ना करना। मसीह में मेरे प्रियो, फरीसी वे बड़ी बड़ी बातों को कहते थे। यदि लूका 18 अध्याय को हम गौर करेंगे, उसमें एक फरीसी की फरीसी ने अपने कार्य के विषय में उन्होंने रखा है और उन्होंने अपने कार्यों की चर्चा उन्होंने उस चुंगी लेने वालों को वह नीचे दिखाने के लिए उन्होंने उसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सारी संपत्ति का 10वां अंश देता हूं और मैं कोई भी बुरा काम नहीं करता हूं। लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, अगर उनकी कथनी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जिसको हम चाल बोल में शब्दों में कहते हैं, उनकी बातों में मक्खी भी नहीं बैठेगा। मसीह में मेरे प्रियो, लेकिन हम उनकी आजीवन को देखते थे, उसकी करने को कार्य को देखते थे, तो उस तरह की काम नहीं थे, उस तरह के काम वे नहीं करते थे। जैसे कि दूसरा पाठ वचन में कहा गया है, वे व्यभिचार ना करने की आदेश देते हैं। और जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को वे पकड़कर लाए थे और यीशु से कहा कि हे प्रभु, ऐसे स्त्रियों पर पत्थरवाह करने की व्यवस्था दी गई है। जब यीशु ने कहा कि वही सबसे पहले पत्थर मारे जो निष्पाप, और मसीह में मेरे प्रियो, यह बात सुनकर वे सब एक एक करके लौट गए, घर चले गए। उसमें फरीसी सदूकी लोग भी थे, और जब वे समाज में उस व्यभिचार ना करने की शिक्षा देते हैं और स्वयं व्यभिचार में पकड़े जाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि शास्त्री फरीसी याजकों के जो कथनी में और करने में बड़ी अंतर हमें दिखाई देता है। यीशु मसीह उसी बातों को उस बड़ी भीड़ जो यहूदी जाति में से में थे, और यहूदी जाति इस बात के लिए घमंड करते थे कि हम परमेश्वर का चुनी हुई जाति हैं, हम परमेश्वर हमारा है, और वे परमेश्वर के नाम से शपथ भी खाते हैं। इस प्रकार से उनके कार्य में झूठ दिखाई देता है। मसीह में मेरे प्रियो, आज के पहला पाठ वचन में उसी बातों को कहा गया है। यिर्मयाह नबी
के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि यरूशलेम के उस सड़कों में जाकर देखो, ढूंढो कि कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो न्याय से काम करता हो और सच्चाई की खोज में हो। उन्होंने कहा कि एक भी नहीं मिलेंगे। और मसीह में मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि वे तो कहते हैं कि हम परमेश्वर की मार्ग को जानते हैं और अपना परमेश्वर को पहचानते हैं, लेकिन उनके कार्य में हम देखते हैं कि वे परमेश्वर का उपासना को छोड़कर दूसरे देवी देवता का उपासना करते हैं। इस प्रकार से यहूदी जाति के नैतिक जीवन स्तर बहुत नीचे गिर चुके थे। और इस प्रकार से मसीह में मेरे प्रियो, आज जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मार्ग जानता हूं और अपने परमेश्वर को पहचानता हूं और उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उसके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, वे न्याय के दिन दंडित किए जाएंगे, न्याय के दिन दंडित होंगे। और ये भी कहा गया है कि जो परमेश्वर की मार्ग को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं पहचाना और यदि गलती करता है तो उसे माफ किया जाएगा। यीशु चाहते थे कि ये भीड़ जो मुझे अनुसरण करती है, मेरे चेले जो मेरे साथ रहते हैं, वे उनके समान गलती ना करे। मसीह में मेरे प्रियो, हम यीशु के जीवन को, उनके वचनों को जो उन्होंने कहा जानते हैं और जो उन्होंने किया उसे भी हम जानते हैं। उन्होंने अपने चेलों को कहा कि मुझे यरूशलेम जाना होगा और यहूदियों से मुझे बड़ी क्लेश और पीड़ा उठाना होगा, वे मुझे मार डालेंगे और मेरे पिता तीसरे दिन मुझे जिला उठाएंगे। मसीह में मेरे प्रियो, और उन्होंने जैसे चेलों को कहा वैसे ही उन्होंने करके भी दिखाए। उन्होंने और एक बातें कही कि मैं अब मुझ में परमेश्वर मैं एक हूं। और तब हम क्रूस में भी देखते हैं उस परमेश्वर का भावना, परमेश्वर का उस विचारधारा, परमेश्वर के उस कार्य क्रूस में दिखाई देता है। तो मसीह में मेरे प्रियो, हम ये के संक्षिप्त में कहें तो यीशु मसीह की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। आज अगर हम आज की पाठ वचन से शिक्षा की बातें अगर आज हम कहें कि आज हम अपने को
मसीह कहते हैं। और ये भी आवाज हम छोड़ते हैं या तो लोगों के समक्ष रखते हैं, गर्व है कि हम मसीह हैं। लेकिन पौलुस कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड करके परमेश्वर तुझे जानता है। और मसीह में मेरे प्रियो, आज हम अपने को मसीह कहते हैं और मसीह के समान हमारा करनी नहीं है। कथनी तो है कि हम कहते हैं कि हम अब मसीह हैं और मसीह के अनुसार हमारा आज करनी नहीं है। तो आज हम गौर करें कि मेरे जीवन में न केवल सेवकों की बातें हैं, पूरी मसीही लोगों के लिए है कि आज मैं मसीह करता हूं और आज मसीह के पीछे चलने से मैं कतराता हूं। मसीह में मेरे प्रियो, साधारण सी बातें हैं जो पौलुस ने यहूदियों को, उन्होंने रोम की लोगों को उन्होंने कहा कि यहूदी कहते हैं, तो यहूदी उस व्यवस्था के शिक्षा के अनुसार उनकी जीवन होनी चाहिए और वे उस शिक्षा के विरोध कार्य करते थे। वे सुनते थे कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है, जो व्यवस्था के रूप में है, 10 आज्ञा के रूप में है, उसमें पहला जो है, चौथा आज्ञा तक जो है वह है परमेश्वर के प्रति प्रेम और 6वें से 10वें आज्ञा है कि अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम। और 10 आज्ञा में जो परमेश्वर ने मना किया है वही कार्य इस्राएली जाति में दिखाई देता है। परमेश्वर ने कहा, उन्होंने कहा कि व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना। आज हम मसीही वैसे बातों में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो मसीह में मेरे प्रिय, हमारा जो कथनी है और जो करनी है, आकाश पताल का अंतर हो जाता है। और यदि हमारा कथनी अलग है और करनी अलग है, तो हमारा जितनी भी आराधना स्तुति है, सेवा है, सब व्यर्थ हो जाएगा और हमसे हमें और कुछ भी फल हमें प्राप्त नहीं होगी, परमेश्वर की आशीष हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय, आज जितने भी हम ऐसे वचन को सुन रहे हैं, हमें सावधान होने की आवश्यकता है और हमारे करनी और कथनी के समान आज हमारा जीवन होना चाहिए, तभी हमारी सेवा परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य होगी। एक बड़ी सवाल है कि आज मसीह परिवार में बच्चे गलत रास्ता में क्यों चलते हैं? ये कि
जब हम देखते हैं कि उदाहरण के स्वरूप परिवार में माता पिता अपने बच्चों को बहुत सारी बातों में मना करते हैं कि ये नहीं करना। मैं याद करता हूं कि मैं घर में जब था, हॉस्टल जाने से पहले मैं माता पिता का पैसा बहुत चोरी करता था। लेकिन जब मैं 6वीं क्लास में जब हॉस्टल जाने लगा तो मेरी माँ उसी बातों को बोली कि ऐसा कार्य अगर तुम वहां करेगा तो साथ मिलकर, लड़के मिलकर तुझे बहुत अच्छा से धुलाई करेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, मैं उसके बाद मैं माता पिता के से भी उनके पैसों को चोरी करना छोड़ दिया और आज तक ये चोरी करना गलत समझता हूं और उसे नहीं करता। तो मसीह में मेरे प्रियो, विशेषकर हम जितने अगुवे हैं जो सेवा देते हैं, हमारा कार्य यदि माता पिता का कार्य यदि उस गलत कार्य ना हो तो हमारे बच्चे भी हमारे बातों को मानेंगे। अन्यथा हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हम माता पिता जितना भी उनको बोलेंगे उनके जीवन में कोई असर नहीं होगा। यदि वे बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे आप हमें चोरी ना करने की, गलती व्याभिचार ना करने की सलाह देते हैं, बातों को करते हैं और स्वयं वैसे कार्य को करते हैं। तो मसीह में मेरे प्रियो, आज ऐसी बातें हैं जो कि आज मसीही परिवार में हमारे बच्चे हमारी बातों का, हमारे आदेश का अवहेलना करते हैं। यदि हम माता पिता का चाल चलन, बोली वचन यदि एक समान जो वे करते हैं, जो वे कहते हैं, वैसे ही यदि उनका कार्य हो, हमारा कार्य हो, तो हमारे बच्चे भी हमारा अनुसरण करेंगे और वे अच्छी मार्ग में, सच्चाई मार्ग में न्याय से काम करेंगे और उस सच्चाई की खोज में रहेंगे। तो आज हम सभी मसीह परिवार के जितने माता पिता हैं, आज हमें अपनी कथनी और करनी को सुधार करने की आवश्यकता है। यीशु ने अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर होने नहीं दिया, इसलिए आज लोग उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। तो मसीह में मेरे प्रियो, हम दाऊद के विषय में छोटी उदाहरण को हम स्मरण करें, जो भजन संहिता 62 और पहला और 8वें पद से 12वें पद तक हमने सुना है। परमेश्वर दाऊद का एकमात्र बल और ताकत, परमेश्वर को छोड़ और दाऊद का कोई उसका नहीं थे, सब उनका शत्रु थे और वे दाऊद को हर समय वे नाश करने के ताक में ही रहते थे। लेकिन हम देखते हैं वह समय और जाता रहा
उनकी जो विचार कर रह गया और दाऊद उससे आगे निकल गया। आज अगर हम सोचते हैं कि हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन आज हमें नाश करना चाहते हैं और यदि उससे अगर हम भय रखते रहें और कुछ ना करें तो हमारा ये मसीह होना या मसीह कहना और उस कार्य से अंतर हो जाएगा। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय आइए, आज हम उस फरीसियों के समान नहीं जो वे कुछ कहते थे और कोई अलग करते थे। आज हम जो बोले वही हमारे कार्य में दिखाई दे, ताकि हमारी जो सेवा है, हमारी जो कार्य है वह लोगों को नहीं परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। इसलिए यीशु ने कहा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि तुम्हारे सुकर्मों को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करे। मसीह में मेरे प्रियो, या ज्योति उजियाला एक सेवा और वह सेवा, वह कार्य हमारे कथनी के अनुसार हो, ताकि हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों में हम सबों को आशीष दे और हमें आगे अपने कथनी और करनी को बराबर करने के लिए परमेश्वर हम सबों को सामर्थ और अगुवाई और सहायता प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने कहा और तूने उसे करके भी दिखाया। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने जिन बातों को भीड़ से और अपने शिष्यों से कहा, प्रभु उसे उन्होंने करके भी दिखाया। दयालु पिता परमेश्वर, उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं मिला। प्रभु, आज उन्होंने कहा है कि तो शास्त्री और फरीसियों के समान ना बनना। हे प्रभु, क्योंकि उनके कार्य, उनके कथनी और कार्य में बड़ी अंतर दिखाई देता था। हे प्रभु, आज जितने कोई अपने आप को हे प्रभु तेरे सेवक करते हैं, हे प्रभु आज जितने कोई अपने आप को ख्रिस्तान मसीह की अनुयायी करते हैं, प्रभु उनके करने में भी वैसे ही करने के लिए तो उन्हें सामर्थ और आशीष से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु हमारी सेवा व्यर्थ नहीं, परंतु हे प्रभु तेरे महिमा के निमित्त फल ला सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। इस समय हम लोग खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास, प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा अपने विश्वास की घोषणा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया
और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की देह में विराजमान है। वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और आनंद जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा अनुग्रह दिया, आत्मा की अगुवाई दी और हम आराधना कर पाए हैं। साथ ही साथ परमेश्वर हम सबों को आज तक के जीवन में हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है। आगे के जीवन को भी हम परमेश्वर में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बीते समय के भांति आगे भी हमारी सहायता अगुवाई करे, रक्षा और रखवाली करे। विशेषकर कोरोना से, उस महामारी से हम सबों की रक्षा और रखवाली करे। साथ ही साथ हम बीमार दुखितों के स्मरण करते हैं जो बुजुर्ग माता पिता के रूप में हैं, बीमार हालत में हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान करे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन, हमारे दुआई अपने पास पहुंचने दे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम परहित निवेदन की प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्चिता के बढ़ने के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावना को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, विशेष करके कोरोना बीमारी से संक्रमित हैं, उनके लिए और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री
और उनके लिए भी जो लोग उन पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज क्षेत्र और मेल मिलाप के लिए और समाज संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिशुद्धता को विशेषकर हमारे मॉडरेटर दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर मार्कोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरे कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर्दे कि तेरे उस भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे दृश्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्ग पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा तो उसने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दिल संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, अपने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और उत्पाद किया है। हमने अपनी आज्ञा पूर्वता के कारण और जानबूझकर की बुराई की है और बुराई करने में असफलता रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच कहते हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त हमारे अपने प्राण दिए, उसके कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर क्या वर्ते और इस काम में हमें क्षमा कर जीवा करे ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करकर सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, अपने सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कर्मों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह में, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हमें ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती,
और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। श्रद्धा और भाई के साथ हम अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके, हमारे सुकर्मों को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करें। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 170, गीत नंबर 170, पहला, दूसरा और अंतिम पद। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होवे याद से, ले समय की वाणी हो, तेरे स्तुति करने को। हाथ लेके तू सदा उसको अपने काम में ला। मेरे पाँव भी योग कर ले, अपने काम में तोड़ लेंगे। मेरे सारे हृदय से प्रेम है मेरे प्रभु ले, मुझे ले मैं रहूँगा तेरा सदा सर्वदा। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे दिए हुए संपत्ति में से हमने भेंट अर्पण की है। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ये से भेंट दानों को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए स्वीकार कर। और हे प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा स्मरण कर जो तूने सभी दान देने वालों से की है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तो अपने उस आकाश की उस आशीषों की खिड़कियों को खोलकर अपरंपर की आशीष की वर्षा हर एक के भंडार पर तो कर्ता के भर सारा भंडार है प्रभु भरा पूरा रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपनी आत्मा की अगुवाई दी है और हमने तेरी स्तुति की, तेरे वचनों को मनन की। और आज हमने सीखा है हे प्रभु, हमारी कथनी और करनी में अंतर हो तो हमारी सेवा व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु, आज जो हम मसीह कहते हैं, उस मसीह के आदर्श में चलने के लिए, सेवा करने के लिए, काम करने के लिए हम सबों को योग्य बनाए, ताकि हे प्रभु हमारी एक एक आराधना, स्तुति और सेवा कार्य
के द्वारा हम तेरे आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। साथ ही हे दयालु पिता परमेश्वर, हम जितने मसीह लोग हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हैं, और हे प्रभु होने दे कि हम एक एक के जीवन, एक एक के कार्य हे प्रभु तेरे दृष्टि में भला हो, ताकि हम हे प्रभु तेरे उस राज्य की योग्य विश्वासी बन सके। ये समय प्रार्थना करते हैं रामगढ़ पेरिस में जितने भी मसीह परिवार हैं, परिवार में जितने भी हमारे माता पिता भाई बहन बच्चे हैं, हे प्रभु एक एक के जीवन की रक्षा रखवाली कर एक एक के साथ हो। और प्रार्थना करते हैं जितने भी हे प्रभु तेरे दास दासी अपना कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हर एक उनके कार्य पर तो अपनी आशीष सुने, ताकि उनके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो। प्रार्थना करते हैं हम सभी जवान युवती भाई बहन और बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं। प्रभु जब तूने सुलेमान राजा को पूछा कि जो कुछ तू मांगेगा तो मैं दूंगा, और हे प्रभु उन्होंने बुद्धि मांगी और तूने स्वर्गीय भंडार से दी। और दयालु पिता परमेश्वर सुलेमान राजा पृथ्वी में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाने गए। प्रार्थना करते हैं जैसे तूने प्रतिज्ञा की है, मांगो तो दिया जाएगा। हम सभी बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, पढ़ने लिखने वाले एक के प्रियों के लिए ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं। प्रभु तो अपने स्वर्गीय भंडार से दे, ताकि वे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े और अपने भावी जीवन निर्माण कर सके। हे दयालु पिता परमेश्वर, अब तक के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और जो तेरी सहायता के निमित्त अपनी आवश्यकता को तेरे समक्ष प्रार्थना के द्वारा रखते हैं। हे प्रभु एक एक की पुकार को सुन और उनकी आवश्यकता को पूरा कर, और हे प्रभु होने दे कि हमारा जीवन के द्वारा से हे प्रभु तेरे प्रेम और तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह की उस पुनरुत्थान की गवाही हे प्रभु हम देने पाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, पुनः हम आगे के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रताप और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन।
यीशु सब है, यीशु सहाय